प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम भारत के राजनीतिक एकीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। भारत का जो स्वरूप आज हमें जो दिखाई दे रहा है, उसके लिए किस प्रकार के प्रयास किए गए, जिसका अस्तित्व जो आज हमें दिख रहा है वो किस प्रकार से विकसित हुआ। भारत के स्वतंत्र होते ही रियासतों व प्रांतों को भारत संघ में मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक विलय पत्र तैयार किया। सरकार पटेल का निजी सचिव वीपी मेनन था। पटेल ने सभी राजाओं के प्रिवी कोष पेंशन वार्षिक निश्चित कर दी गई। राजाओं को विशेष अधिकार दे दिए गए। इनमें से कुछ अधिकार निम्न हैं। राजाओं के घर में पुलिस नहीं आएगी। राजाओं पर केस चलाने के लिए गवर्नर जनरल से अनुमति लेनी पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट जब्त नहीं किया जाएगा। महल कोठी ज़मीन भी हमारी नहीं रहेगी। कोई आयकर नहीं होगा। राजा वाहनों पर लाल रंग की प्लेट लगा सकेंगे। इस प्रकार के उनको विशेष अधिकार दिए गए, क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ था तो बहुत सारी देसी रियासतों को छोड़ करके अंग्रेज़ यहाँ से गए थे। अब वो अंग्रेज़ ये भी कह गए थे कि राजाओं पर निर्भर करता है कि वो भारत में विलय हों या पाकिस्तान में विलय हों या स्वतंत्र रहें। तो इस प्रकार का जो बीजारोपण अंग्रेज़ करके गए थे, तो भारत के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि आज़ादी के पश्चात ही उनको किस प्रकार से भारत में मिलाया जाए और भारत का एकीकरण किया जाए। अब प्रश्न ये भी है कि राजाओं को कुछ रेवेन्यू दिया गया, कुछ पैसा दिया गया, तो क्या क्या दिया गया। किस मैसूर के राजा को वार्षिक 26 लाख, हैदराबाद के राजा को 24 लाख, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर को 20-20 लाख रुपए वार्षिक देने की भी सरकार ने घोषणा की। तीन राजाओं ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। कौन कौन से थे? जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने तो विलय पत्र पर साइन करके और हमें दे दिया दबाव में, जैसे भी है। लेकिन जूनागढ़ के जो शासक थे उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जिन्ना को दे दिया, जिससे वो पाकिस्तान में चले गई। लेकिन जूनागढ़ का विलय मतदान के आधार पर भारत में कर लिया। इसलिए जिन्ना ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। लेकिन राजा हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, तो विलय पत्र के साथ ही कुछ शर्त लगा दी। हैदराबाद के नवाब कासिम रिजवी ने विलय पत्र हस्ताक्षर नहीं किए। इसके निजी सचिव रजाकस ने एक फौज बना ली और जो कि हैदराबाद की रक्षा कर रही थी। भारत की सेना की ओर से नवाब ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह अंतिम, भारत के दबाव में यह अंतिम रियासत थी जो भारत के संग में मिली। कासिम रिजवी गिरफ्तार कर लिए गए। इस प्रकार से भारत संपूर्ण रियासतों को अपने में मिलाने में कामयाब रहा। अब इन राजाओं ने विदेश से माल लाकर स्मगलिंग करना शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी ने 24वां संशोधन बिल 1970 में लोकसभा में पास करवाया, किंतु एक मत से राज्यसभा में गिर गया। तब गांधी ने राष्ट्रपति से यह लिखवा के एक अध्यादेश जारी करवा लिया कि सभी राजाओं की मान्यता खत्म कर दी जाती है। परंतु इन राजाओं ने सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के आदेश को असंवैधानिक करार घोषित कर दिया। दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग करवा करके गांधी ने 1971 में चुनाव करवा दिए और भारी बहुमत से जीत गई। और फिर गांधी ने 26वां संविधान संशोधन रखा, जो पास हो गया और राजाओं के सभी विशेष अधिकार खत्म कर दिए गए। बड़ी बड़ी रियासतों को कुछ राज्यों को मिलाकर प्रांत बना दिए गए और 1948 में भारत संघ की इकाइयाँ बना दी गई। इस श्रेणी के आधार पर ABCD इकाइयों का गठन किया गया। बम्बई, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, यूपी, पूर्वी पंजाब, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल,
को ए श्रेणी का राज्य बनाया गया, जिसके हेड को गवर्नर कहा गया और प्रीमियर को मुख्यमंत्री कहा गया। बी श्रेणी में जम्मू कश्मीर, मैसूर, हैदराबाद, राजस्थान, मध्य भारत, सौराष्ट्र, रावणपुर, कोचीन इत्यादि इनको राज प्रमुख कहा गया। इनके प्रीमियर को पीएम कहा गया। इसी प्रकार सी श्रेणी में 10 रख दिए गए, दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कोरबो, हिमाचल प्रदेश, बिंदु प्रदेश, बिलासपुर, भोपाल, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। इसी तरह से डी श्रेणी में अंडमान, निकोबार इन रख दिए गए। तो इस प्रकार से 4 श्रेणी के ये शहर बना दिए गए। और अब मद्रास में आंदोलन शुरू हो गया, क्योंकि आंध्रवासियों का कहना था कि हम सभी तेलुगु भाषियों का अलग राज्य आंध्रा बनाओ। इस तरह से अलग अलग टाइम पर विभिन्न प्रकार के आंदोलन होते गए और भारत का जो गठन है राजनीतिक दृष्टि से या प्रशासनिक दृष्टि से बदलता गया। 1971 में उत्तर पूर्वी पुनर्गठन अधिनियम आया। 1974 में 24वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। पहले आधे को सहायक राज्य के रूप में मिलाया। इस तरह से अलग अलग विभिन्न प्रकार के 1975 में 10वें शेड्यूल को हटाकर सिक्किम पूर्णतः भारत में मिला लिया गया। 1985 में मिजोरम आंध्र प्रदेश को स्टेट का दर्जा दे दिया गया। 1986 में गोवा को भी राज्य का दर्जा दे दिया गया। इस तरह से भारत के राजनीतिक एकीकरण में विभिन्न प्रकार की कड़ियाँ रही हैं, जो भारत का राजनीतिक एकीकरण सने सने हुआ है। और आप देखेंगे तो उसके बाद में छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार के इनके टुकड़े करके 3 राज्य और बना दिए गए। अभी वर्तमान में भी आप देखेंगे तो मोदी सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर के 3 भागों में डिवाइड करके धारा 370 को हटा करके और पूरी तरह से जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया गया। जो जम्मू कश्मीर का अलग से झंडा या अलग से संविधान पर समानांतर रूप से चलता था, उसको ख़त्म करके जम्मू कश्मीर को भारत की एक इकाई के रूप में शामिल कर लिया गया और जम्मू कश्मीर के साथ साथ टुकड़े करके उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिए गए। तो इस प्रकार से भारत का एकीकरण भारत के आज़ादी के पश्चात ही शुरू हो गया था, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो राज्य हैं जो आज देखने को मिल रहे हैं वो अस्तित्व में आए। और भारत के आज़ादी के पश्चात ही इसके गठन में, एकीकरण में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही, तत्कालीन गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो इस प्रकार से ये भारत का एकीकरण हमको जो देखने को मिल रहा है, जिसको भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत विभिन्न राज्यों का एक संघ होगा, तो वो आज हमें दिख रहा है। जय हिंद, जय भारत।